योगेश भाई से हो। वैसे भी जो माउंट आबू का घाट है वो 23 किलोमीटर्स का है, तो रात में थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। वो 11 बजे रतलाम पहुंच जाना चाहिए था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ट्रिप मैं काफ़ी समय बाद मार रहा हूँ, बहुत समय बाद ट्रैवल कर रहा हूँ। पैकिंग वगैरह सब कंप्लीट है और मैंने डीजल रात में ही डला लिया था। मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं माउंट आबू जा रहा हूँ यार। काफ़ी समय बाद मैंने प्लान किया है और ये हो रहा है सनराइज़। देखो ज़रा, बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग। और मैंने उसे डीजल तो मैं डला लेता हूँ ताकि मैं जल्दी निकल जाऊँगा, लेकिन किस्मत थोड़ी सी ख़राब तो हमेशा रहती ही है, इसलिए टायर पंचर है। तो जो हमारा बैकअप है वो है पंप, जिससे मैं हवा डाल रहा हूँ, थोड़ी दूर के लिए चल जाएगी, फिर आगे समझते हैं, करा लेंगे ठीक। सो हियर वी गो। अब निकलते हैं फटाफट, क्योंकि सुबह की 8 बज रही है। टाइम से निकल गया हूँ मैं। और ट्रिप की शुरुआत मेरे हिसाब से सुबह अर्ली मॉर्निंग ही करनी चाहिए। ड्राइव करने का मज़ा दुगना हो जाता है, बहुत ही मज़ा आता है। ऐसा लगता है फ्रेश मॉर्निंग, सारे स्ट्रेस वगैरह हटा के बस ट्रिप पे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मूड ऐसा होना चाहिए कि फ्रेश मॉर्निंग के साथ स्टार्ट करें ट्रिप, जो कि मुझे फील हो रहा है। मैं ट्राई करूँगा कि मेरे फ़ोन में जितना बैटरी है, जितना स्टोरेज है, उतना मैं पूरा गाइडेंस आपको दे पाऊँ। बीच बीच में हो सकता है वीडियोस रुक जाए, बट मैं मेंशन कर दूंगा। अगर कोई प्लान कर रहा है तो मैं ट्राई करूँगा कि सारी चीज़ें लिखूँ। और ये आ गया मेथवाड़ा टोल। यहाँ पे 165 रुपीज़ टोल लगेगा आपको। सबसे पहला टोल है जो बेटमा में पड़ता है। अब बढ़ते हैं आगे। ट्रिप बहुत मस्त लग रहा है, लेकिन एक चीज़ याद है कि मुझे 15-20 मिनट में हवा डलानी है, क्योंकि टायर पंचर है। इतनी सुबह कोई भी दुकान मुझे अभी इंदौर में दिखी नहीं खुली हुई। 4 लेन पे मैं लग गया हूँ। बेटमा क्रॉस करके आगे समझते हैं और देखते हैं। और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये 10 सेकंड का जो रूल है कि अगर 10 सेकंड तक आपका टोल ऑटोमेटिक नहीं खुलता है तो आपका टोल फ्री हो जाएगा, ऐसा सिर्फ रील्स में देखा है। रियलिटी में तो कुछ नहीं होता, रिवर्स लेना पड़ता है, सामने वाला भी नहीं हटता है। और देखो अब क्या करें। मतलब मैंने बहुत सारे देखा है कि रील्स में बहुत सारी चीज़ें आप क्लेम कर सकते हो, आपको ये रूल बनाया गया है, ये आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है, लेकिन अगर आप ऐसे ऑन ग्राउंड आप रहते हो ना, तो मैंने तो ये चीज़ देखी कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़ना पड़ता है, भिड़ना पड़ता है, और फिर भी ऐसा कुछ होता नहीं कि कोई अलाउ करता है फ्री में कि आप इतनी देर वेट कर रहे हो तो वो टोल नहीं खुला है तो आपकी गाड़ी फ्री में निकल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता, मेरे साथ तो आज तक कभी मेरे को तो ये हेल्प नहीं मिली है सीरियसली, अगर मैं बोलूँ तो। चलो इस चीज़ों को छोड़ते हैं, ये बातें बाद में भी होती रहेगी। अब बात करते हैं माउंट आबू की। जो मैं बता रहा हूँ आपको कि 450 किलोमीटर समथिंग बता रहा है। इंदौर से 500 समथिंग रह जाएगा, हो सकता है 500 से ज़्यादा भी हो जाए। गूगल मैप कुछ और बताता है। जब आप ड्राइव करके जाते हो तो मेरा एक एक्सपीरियंस है कि 50-100 किलोमीटर चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है रोड्स की वजह से। आई डोंट नो या फिर एक्यूरेसी क्या रहता है। और ये है हमारा रतलाम 4 लेन, जो कि बहुत ही बढ़िया है, लेकिन पेचवर्क की वजह से स्पीड थोड़ी सी स्लो ही रखूँ। जब मैं छोटी मोटी ट्रिप मारता हूँ, झावा हो गया, देवास हो गया, रतलाम हो गया, या फिर इंदौर हो गया, तो मैं बहुत ही मतलब 120 130 मैक्स चलता हूँ। लेकिन जब मैं ट्रिप पे जाता हूँ ना, मैं बहुत 80 90 100। उसके दो तीन रीज़न है। एक तो माइलेज बहुत बढ़िया देती है अपनी क्रेटा 1.5, जो 25 तक का भी मुझे 4 लेन पे इसने माइलेज दिया है। आज देखते हैं, चेक करते हैं, बताते हैं कितना है। और आप कोई ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है ना कि आराम से चलें, रिलैक्स करते हुए। तो मुझे पसंद है कि 80-90 की जो स्पीड है वो बहुत ही स्मूथ है। सीट बेल्ट पहनो दोस्तों और उसके साथ ही चलो। अब सेकंड टोल आ गया है, ये थोड़ा कम है, आई थिंक 80-90 रुपीज़। जो मेरा रूट है वो है इंदौर से रतलाम, रतलाम से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से उदयपुर, उदयपुर से माउंट आबू। सिंपल है। लेकिन बीच में चित्तौड़गढ़ वाला रोड थोड़ा सा ख़राब है, तो 8-9 घंटे का वो बता रहा है कुछ कि माउंट आबू 8-9 आवर्स में मैं पहुंच जाऊंगा, जो गूगल मैप बता रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर रोड ख़राब हुआ तो मे बी मैं उदयपुर में स्टे कर लूँ, अगर ज़्यादा रात हो जाती है। और जैसे कि मेरे पास दिन बहुत ज़्यादा कम है, मैं बता दूं कि मैं जो सिर्फ 2 दिन का ट्रिप करके ही जा रहा हूं, कि मैं एक दिन ट्रैवल कर लूँ, एक दिन घूम लूँ और वापस आ जाऊं। तो आज का मेरा प्लान है कि मैं माउंट आबू पहुंच जाऊं, कल सुबह से मैं घूमना चालू कर दूं और डे आफ्टर मैं वापस रिटर्न हो जाऊं इंदौर के लिए। अब बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हर टोल पे, पता नहीं आज ट्रैफिक क्यों है, सुबह है तो भी ट्रैफिक हो रहा है। तो देखते हैं आगे जाके। माउंट आबू के बारे में जो रिसर्च करी है मैंने वो ये है कि वहाँ पे गुरु शिखर जो सबसे मोस्ट बोलते हैं ना अट्रैक्टिव प्लेसेस में से एक है, जो मुझे देखना है। एक नक्की हिल, नक्की लेक है, हाँ, नक्की लेक है, और एक है टोड रॉक। तो ये 3 जगह है जो देखना ही है। ये 3 चीज़ें मेन कवर करूँगा मैं। और मेरी गाड़ी ने दे दिया है हाई टेम्परेचर का साइन। मैंने जब बोनट खोला तो पता चला कि रेडिएटर लीक हो रहा है, मतलब ये फट गया है, इसका जो टॉप होता है साइड से वो लीक कर रहा है। तो उसकी वजह से गाड़ी में ज़्यादा नहीं चला सकता, मुझे इसको चेंज ही करवाना पड़ेगा। मैंने जो फ़ोटोज़ भेजे थे मेरे मैकेनिक को, तो उसने बोला भैया आपको इसको चेंज कराना पड़ेगा। ये देखो पूरा कूलेंट बाहर आ गया है।
टेम्परेरी एमसील वगैरह लगा के मैकेनिक का कहना है कि रिपेयर हो जाएगी, लेकिन रतलाम में आपको इसको चेंज कराना पड़ेगा। मैं गया था Hyundai के शोरूम पे, बट उन्होंने मुझे 7,500 का पूरा कूलेंट बताया, और वो भी चलेगा, वो मुझे कराना ही था, कूलेंट नहीं सॉरी रेडिएटर। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो 4 से 5 घंटे का टाइम ले रहे थे कि दूसरी गाड़ियाँ भी है, तो आपको इतना वेट करने का, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं 8 बजे निकला था, तो मेरा ये था कि शाम की 6-8 बजे तक मैं माउंट आबू पहुँच जाऊँ। तो मुझे कवर भी करना है टाइम, तो मैं बाहर करवा रहा हूँ, क्योंकि इनका कहना है कि सिर्फ साइड का ही चेंज होगा, पूरा कराने की ज़रूरत नहीं है। इनका भी रेडिएटर का काम है। तो ये जो साइड की जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना, वो सिर्फ चेंज होगी। तो 2 घंटे लगेंगे, बोला आधा घंटा खोलने का और 1 घंटा इसको रिपेयर करने का। ठीक है, बट ट्रिप तो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है 2-3 घंटा अभी लेट सही, बट जाएंगे ज़रूर। तो इनका कंसेप्ट ये है कि उन्होंने रिपेयर कर दिया है, और ये पंचर जैसे ही चेक करते हैं इसको कि अगर इसमें से बुलबुले आ गए कंटिन्यू तो ये ख़राब है, पूरा रेडिएटर चेंज होगा। और नहीं तो जिन्होंने साइड का जो मैं बता रहा था ब्लैक कलर का जो टॉप डाला है, अगर इससे हो गया काम तो चल जाएगा। तो ये प्रॉपर क्लियर है, इनका कहना है कि कराने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगी ना उस रेडिएटर को निकालने में लगी है। मेरी गाड़ी आगे से पूरी खुली है, और आप राइट पंचर देखो वो भी स्टिल पंचर। और दूसरों से आप ट्रिप मारते हो ना, तो ये चीज़ें के लिए रेडी रहना चाहिए, इसलिए मुझे इतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं फील हो रहा है। बस मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, लेकिन बी रेडी फॉर एवरीथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी है, मशीन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट। और थोड़ी सी निराशा है कि लेट हो रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लेट हो गया हूँ और मेरा ट्रिप ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें देखने में मेरे को मज़ा आ रहा है, थोड़ा और लेट से ही, बट ठीक है जाएंगे। और ये हुई हमारी गाड़ी रेडी, रेडिएटर हो गया फिट, और फाइनल चेक कर रहे हैं भैया अच्छे से। और कहना ये था कि एमसील वगैरह लगी हुई तो थी, लेकिन इतना लंबे टूर पर रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बाद में पिघल जाती है। कितना भी अगर टाइट उसको कर दो तो पिघल जाती है, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। Hyundai वाले टाइम लगा रहे थे, लेकिन बढ़िया काम कर दिया यार। मतलब रतलाम में बाहर ही थी दुकान रेडिएटर की, तो इतना भी दिक्कत नहीं आई। बस हाँ, मैं थोड़ा सा, मुझे 2 घंटे हो गए हैं ऑलमोस्ट, 1.5-2 घंटे का काम था ही वैसे, उन्होंने बोला था। और अब फाइनल चेकअप के लिए ये पानी डाल रहे हैं कूलेंट में, और कूलेंट भी मैंने ख़रीद लिया है नया, तो उसको भी करके अब निकलते हैं। इंदौर से रतलाम 2 से ढाई घंटे का रास्ता है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे, तो मुझे 8 बजे से 8, 9, 10, 11 बजे रतलाम पहुंच जाना चाहिए था, और वहां से रतलाम से मतलब निकल जाना चाहिए था। तो अभी हो रहा है 1:30 बज रही है, 1:30 नहीं, आई थिंक 2 बज रही है, तो मैं 2 बजे निकल रहा हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ एक्चुअली, 3 से 4 घंटे में डिले चल रहा हूँ, बट ठीक है कोई बात नहीं, मशीन है, गाड़ी घोड़े हैं, होता है। बस जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मैं लेट हो गया तो फिर मैं उदयपुर स्टे कर लूँगा। उदयपुर मेरा देखा हुआ है, तो मुझे वैसे भी रुकने का मन नहीं था, तो बाहर ही किसी होटल करके स्टे कर लेंगे, और सुबह मॉर्निंग सनराइज़ के साथ ड्राइव करेंगे। वैसे भी जो माउंट आबू का घाट है वो 23 किलोमीटर्स का है, तो रात में थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा वो। अभी देखते हैं, लंच वगैरह भी करा नहीं है, तो जितना कवर कर पाऊँ उतना मैं कर रहा हूँ। मुझे ट्रैवल के टाइम पे ना हल्का खाना पसंद है, और हल्का ही खाना चाहिए, नहीं तो पेट खराब तो ट्रिप खराब। तो मैंने वेज बिरयानी और कर्ड मंगाया, जो कि बहुत ही अच्छा है, और अच्छा लग रहा है। 4, 4:30, इतनी 5:30 बज रही है, और चित्तौड़गढ़ से पहले हूँ मैं राजस्थान, आई थिंक टच हो गया है। उसके बाद टी ब्रेक, चाय पीना तो मैंडेटरी है ट्रिप पे। दोगेश भाई कैसे हो? अच्छा है रेस्टोरेंट होटल, मतलब टेस्ट वगैरह तो अच्छा था, और ब्रेक के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। अगर बच्चों के साथ हो तो गार्डन्स वगैरह भी घूमने के लिए बढ़िया ब्रेक है। और ये वाला होटल चूज़ करने के पीछे एक रीज़न था, इसके जस्ट पास में पंचर की दुकान है। तो मैंने जितनी देर लंच किया, लंच तो क्या बोलेंगे, 5 बजे लंच किया, और उस समय मैंने गाड़ी भी दे दी हाथों हाथ कि जितनी देर में लंच करूँगा। तो अपना जो पंचर मैंने याद दिलाया था स्टार्टिंग से, पंचर जो है उसको मैं हवा डाल डाल के चला रहा था हर 20-25 किलोमीटर में, तो वो फाइनली मैंने बनवा लिया है। आप टेंशन फ्री, क्योंकि दिन में चलता है यार, रात में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, और इस टाइम पे मुझे ड्राइव करना बहुत पसंद है। बस ये सामने से ना आए, जो गोल्डन आवर होता है मॉर्निंग व इवनिंग में गाड़ी चलाने में, इस टाइम पे मुझे बहुत मज़ा आता है। तो जिस रूट की मैंने बात करी थी उस रूट के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं, जैसे रतलाम, जावरा, नीमच, मंसूर, नीमच, और उसके बाद मैंने चित्तौड़गढ़ बोला था। तो चित्तौड़गढ़ से पहले एक डायरेक्ट रूट है, लेफ़्ट साइड में एक सिंगल लेन है,
डबल लेन है सॉरी, तो वो है निम्बा हेड़ा, निम्बा हेड़ा करके है, तो वो एक शॉर्टकट है। तो ट्राई करेंगे उधर से जाएंगे। चित्तौड़गढ़ वाला रोड तो अच्छा है लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है, आई थिंक 25-30 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो अपन उधर से चलेंगे। निम्बा हेड़ा से डायरेक्ट उदयपुर 1.5-2 घंटे का रास्ता रहेगा फिर। मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई थी डेड, थोड़ा कम था और स्टोरेज भी कम था, तो मैंने बीच की क्लिप्स नहीं लिए और मैं उदयपुर ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। 21 किलोमीटर से उदयपुर यहाँ से, और रोड बहुत ही गजब लग गया है। निम्बाहेड़ा के बाद जो सिंगल लेन था वो 40 किलोमीटर समथिंग का था। 8:30 हो रही है, अब मैं सोच रहा हूँ मैं माउंट आबू जाऊँ या फिर यहीं स्टे कर लूँ।